माननीय वित्त मंत्री श्रीमती केंद्रीय बजट 2024 का विपक्ष खुलकर विरोध कर रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किए गए पोस्ट में बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया और ये दावा किया कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों से खोखले वादे करती है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि बजट 2024 के चुनावों के लिए घोषणा पत्र की कॉपी और पेस्ट का काम था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में आम आदमी के मुद्दे नजर ही नहीं आए। There are very many things missing. There was no mention of Manrega. There was no mention of any serious measures to improve the income of the bottom 40% of our population whose incomes have gone down. There was very little addressing of the inequality in our situation in our country today. Very little done to give reassurances to all of us who have been worried about the failures and limitations in this government's economic approach. You know that as far as development is concerned, there was no mention of public health expenditure, no mention of education expenditure, all of which should have been increased significantly. So there is a lot more missing than we heard today. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर कहा कि इसमें युवाओं और किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। इंटर्नशिप परमानेंट नौकरी नहीं है या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं बजट के माध्यम वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेसमिक, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंडनट, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बाजार को आपने 10 साल किसकी मदद की जिससे बाजार में वो खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया जो बाजार में आज पक्की तरीके से खड़ा है। तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है। आप सांसद संजय सिंह ने बजट को निराशाजनक करार दिया और शेयर बाजार में गिरावट को इसका सबूत बताया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 15% से 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ा के 10% से 12.5% कर दिया। तो जो छोटे निवेशक थे जो अलग अलग कंपनियों में शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते थे उनके ऊपर भी आपने टैक्स की मार दे दी और इसी के कारण आप देखिए कि शेयर बाजार बुरी तरीके से धड़ाम से गिरा है। तो इस बजट से घोर निराशा इस देश के करोड़ों लोगों को हुई है जो महंगाई से, जो निजात पाना चाहते थे, जो एमएसपी दोगुना पाना चाहते थे, जो अग्निवीर जैसी योजना से छुटकारा पाना चाहते थे, और एक बड़ा वर्ग कर्मचारियों का जो ये उम्मीद कर रहा था कि पुरानी पेंशन आप बहाल करेंगे, उस पर कुछ नहीं बोला आपने, चुपचाप रहे। तो इसलिए ये बजट निराशा का बजट है और शेयर बाजार उसका एक प्रतीक है। बीजेडी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले फंड को तुष्टीकरण की सियासत करार दिया। Union government at center headed by BJP, the alliance partner, they have given support for the sustainable of the present government. Bihar and Andhra Pradesh, JDU and TDP. Right now the budget speaks the appeasement. They have pumped money to Andhra Pradesh and Bihar. This is the very, very unfortunate thing for the state of Odisha, and the people of Odisha have given a heavy mandate by sending 20 MPs to the Lok Sabha from BJP party, and they have not raised any demand to get more and more allocation to the state. This is most unfortunate thing. केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने बजट पर कहा कि इसमें बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। മൂന്നാം മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ്, യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് രാജ്യത്തിന് അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്, ഇത്രയും കേരള വിരുദ്ധമായ, കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ന്യായമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇത് എന്ന്
അങ്ങേറ്റം പ്രതിഷേധത്തോടെയും വിഷമത്തോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മാത്രം 10 ലക്ഷത്തിലധികം വേക്കൻസിയാണ്. അത് അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഒന്നും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखे पोस्ट में लिखा कि उन्हें खुशी है आम चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा। चिदम्बरम ने दावा किया कि बजट में कांग्रेस के घोषणा पत्र के 30 नंबर पेज पर लिखे रोजगार के मुद्दों को बजट में शामिल किया गया है।